हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th के उन बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं जो 11th में पढ़ाई नहीं की है और वो सोच रहे हैं क्या हमने 11th में अच्छा स्कोर नहीं किया या अच्छे से चैप्टर के टॉपिक को नहीं पढ़े, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ हो, तो क्या वो 12th में अच्छा स्कोर कर सकते हैं? क्या वो 12th के चैप्टर में एकदम एक्सपर्ट बन सकते हैं? तो देखिए, मैं आपको एकदम पूरा डिटेल वाइज बताऊंगा, सब्जेक्ट वाइज डिटेल वाइज। प्लीज इस वीडियो को अगर आपने 11th को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी कुछ चीजें आपको करनी होगी 11th के बुक से जो आपको ये 2-5 दिन मिले उसमें हो जाएंगी, ताकि आप 12th में अच्छा स्कोर कर सके। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, फिजिक्स को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ने की कोशिश भी की होंगे तो अच्छे से उनको समझ में नहीं आया होगा, तो वो सोच रहे होंगे कि हमारा 11th नहीं अच्छा हुआ तो 12th कैसे अच्छा हो जाएगा। वो पहले से ही डिप्रेस होते हैं। लेकिन इस बात को आप ध्यान से समझिए, जिस तरीके से 9 और 10 से डिफरेंट है उसी तरीके से 12th भी 11th से पूरी तरीके से डिफरेंट है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हम फिजिक्स का उदाहरण ले लेते हैं। फिजिक्स में हमने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं 11th में, क्या क्या पढ़े हैं, सारे उसको हम फिजिकली महसूस कर सकते हैं। जैसे लिफ्ट का टूट के गिर जाना, लिफ्ट में ऊपर जाना, ठीक है, ग्रेविटेशनल वाला, ये हमारा गिर रहा है तो कितने टाइम पे गिरेगा, कब गिरेगा, साइकिल का मोड़ कितने डिग्री पे मुड़ाएंगे तो मुड़ेगा, कितने डिग्री पे साइकिल नहीं गिरेगी, सेंटर ऑफ मास, सारी चीजें हमने पढ़ी। बल आघूर्ण, ये सारी जो चीजें हमने पढ़ी वो कहाँ पढ़ी है सर? वो हमने पढ़ी है 11th में। लेकिन 12th पूरी तरीके से डिफरेंट है। अब 12th में को पढ़ना है, ये घड़ी चल रही है तो इसके अंदर कौन मूवमेंट कर रहा है, ये जो लाइट जल रही है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है उसमें कौन मूवमेंट कर रहा है, तो सर उसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है। क्या आप उसको देख पाएंगे? नहीं सर। क्या आप उसको फिजिकली फील कर पाएंगे? अब कहेगा कोई सर हाथ लगा लो, झटका मारेगा, फील हो जाएगा, देखिए आप देख नहीं पाएंगे उसको, ठीक है। मतलब वो चीजें जो हम नेचुरली अपने नेक डाई से नहीं देख सकते हैं, वही हमारा लगभग 12th का पूरा सिलेबस है। जो पूरा लाइट वाला हमको चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद से जो पार्ट 2 में आप जाएंगे तो वो लाइट वाला चैप्टर पढ़ना है, इमेज, रिफ्लेक्शन। अब इमेज तो हम लोग कहते हैं कि आपको दिखाई देती है कैसे रेस जा रही है। यहाँ पे अगर आपको लाइट है तो बताइए आपको कहाँ रेस जाती हुई दिखाई दे रही है। नेक डाई से मैं बात करता हूँ। तो ये सारे टॉपिक हमको पढ़ने 12th में, कोई रिलेशन ही नहीं है दूर तक। हाँ, थोड़ी चीजें आपको कहीं कहीं ऐसी लगेंगी कि हमको जरूरत है, कि देखिए कहीं भी वेस्ट कुछ होता नहीं है, लेकिन टोटली मैं बात करूं तो 95% पूरा डिफरेंट है। यानी कि अगर आप 12th को अच्छे से पढ़ेंगे तो 11th की कमी आपको महसूस नहीं होगी। अब सबसे ज्यादा जो डाउट रहता है बच्चों को वो मैथ वालों में, कि सर 11th का मैथ में तो इतने सारे एग्जाम्पल थे, कोनिक सेक्शन वाले में क्यूबॉइड में था, कोन में था, ये था वो था, इतने फॉर्मूले सर रटते रटते दिमाग फट गया है। पैराबोला था, पैराबोला का सर इक्वेशन लर्न करे, कि सर सर्कल का इक्वेशन का फॉर्मूला लर्न करे, सर क्या क्या लर्न करे, अब खोपड़ी हमारा लाइन का इक्वेशन लर्न करे। सर इतना पढ़ के आ गया ना कि अब मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, वो फॉर्मूला अब दोबारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। ये सारे ट्रिग्नोमेट्री के सर इतने सवाल, वो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन कितने डिफिकल्ट थे, प्रूफ करते करते क्वेश्चन में आधे घंटे लग जाते थे। सर वो भी 12th में आएगा क्या? कुछ नहीं आएगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, कुछ नहीं आएगा 11th का। 11th में अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो 12th में आपको सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। ऐसे तो 2 टॉपिक पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप बात करेंगे तो कैलकुलस में जो ऑकलन यानी डिफरेंशिएशन वाला पार्ट होता है वो भी रहता है 11th में। बहुत छोटा सा टॉपिक रहता है लेकिन रहता है, तो वो तो पूरा स्टार्टिंग से ही हम यहाँ पे उसको डिटेल से कवर करेंगे। जो बच्चे सीखे होंगे उनके लिए थोड़ा अच्छा सा, ठीक है, जो नहीं सीखे होंगे तब भी कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप नहीं सीखे हैं तो आप जाके ऑकलन मत सीखने लग जाइएगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता आपको, क्योंकि वो सिखाया जाएगा 12th एकदम बेसिक से ही सिखाया जाएगा। अगर आप सीखना ही चाहते हैं, कुछ याद करना ही चाहते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ने बहुत सारे फॉर्मूले याद किए थे, ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री के मैं फॉर्मूले की याद करने के लिए कह रहा हूं, उसका मतलब ये नहीं कि इसका मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री आएगा। ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, जिसमें फॉर्मूले लगभग ना मात्रा लगते हैं, ना के मुताबिक लगते हैं, एकदम नहीं लगेंगे, बहुत कम लगते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब वो फॉर्मूले क्यों याद करें? क्योंकि वो फॉर्मूले हमारे इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन और अवकलन में यूज होते हैं, ठीक है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे उसमें भी यूज होंगे, यानी कि अवकलन समीकरण। तो अगर आपको ये 10 दिन मिल रहा है इधर, तो आप एक प्रिपेयर कर लीजिए क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के। अगर नहीं प्रिपेयर कर पाते हैं तो हमसे बोलिए, मैं एक वीडियो बना के उसे PDF में डाल दूंगा, वो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, क्योंकि वो फॉर्मूले आपको यूज में आएंगे। तो अगर आपके पास है तो आप याद कर लीजिए, नहीं तो आप हमसे कमेंट करके कह दीजिए, मैं वो वीडियो दे दूंगा जिसको आप याद कर लेंगे, तो आपके क्लास 12th के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होंगे उतने एनफ हो जाएंगे, ठीक है। तो इन छुट्टी में आप उसको कर सकते हैं, ठीक। केमिस्ट्री की अगर बात करें, हाँ, तो केमिस्ट्री थोड़ा सा इफेक्ट देगा। इसमें मैं नॉर्मली आपको ये नहीं कहूंगा कि इसमें भी आप 90-100% स्कोर कर सकते हैं अगर आपने 10th में नहीं पढ़ा है, नहीं, यहाँ पे आपको इफेक्ट पड़ेगा। ये इफेक्ट देगा कौन?
केमिस्ट्री। लेकिन अगर आप जो बुक मैंने बताई एनसीईआरटी वाली, अगर उसी को पकड़ते हैं और उसी को पकड़ के आप पढ़ते जाते हैं तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, अगर आप उसी को पकड़ के पढ़ते हैं तो फिर आपको जो चीजें छूटेंगी, जैसे मान लीजिए कोई शब्द आ गया, कोई टर्म आ गया जो आपने नहीं पढ़ा था, 11th में नहीं पढ़ा था, तो 11th की बुक अपने पास रखनी है। हम तुरंत 11th की बुक को खोलेंगे और उस टॉपिक को वहां से क्लियर करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि केमिस्ट्री में आपको हर एक पल हो सकता है कि 11th की केमिस्ट्री की थोड़ी सी कमी महसूस होगी, लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं उसको कवर करना। क्योंकि मैं भी ईमानदारी से बताऊं तो मैंने भी 11th में केमिस्ट्री पूरे मन से नहीं पढ़ी थी, बहुत हल्की फुल्की पढ़ी थी। फिजिक्स मैथ तो मेरा पूरा क्लियर था, लेकिन केमिस्ट्री में मन से नहीं पढ़ता था। तो केमिस्ट्री में जो चीजें बची हुई थी वो मैंने क्लास 12th में, क्योंकि बोर्ड था तो बोर्ड में मैंने सबसे ज्यादा जो मेहनत की थी वो केमिस्ट्री में ही की थी। मैंने स्टार्टिंग के 2 महीने, क्योंकि मेरे 11th में केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स नहीं थे, शायद 68 या 71 इसी के आसपास थे, 68 मार्क्स थे 11th में केमिस्ट्री में, तो मुझे केमिस्ट्री को बूस्टअप करना था। तो मैंने स्टार्टिंग के 2 महीने में आपसे बता रहा हूं क्लियरली, जैसे एग्जाम खत्म हुआ था स्टार्टिंग के 2 महीने मैंने केमिस्ट्री में पूरी मेहनत जी जान झोंक दी थी। मैंने ना मैथ पढ़ा था ना फिजिक्स पढ़ा था, बस थोड़ा सा वही जो स्कूल में चला जाऊं जो थोड़ी सी पढ़ाई हो जाए वही केमिस्ट्री और मैथ पढ़ता, फिजिक्स और मैथ पढ़ता रहता था, ठीक है, और जो थोड़ा सा कोचिंग में पढ़ लिया। लेकिन मैं पूरा घर पे दिन भर केमिस्ट्री पढ़ता था। और मैं आपको बता दूं मैंने आज तक अपनी लाइफ में 10 से मैंने स्टार्ट किया हुआ है और 12 तक कभी भी किसी स्कूल या किसी कोचिंग या किसी संस्था का सिलेबस फॉलो नहीं किया है। मैं खुद का सिलेबस बनाता था। मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया तो मैं मानता था कंप्लीट हो गया, और नहीं हुआ तो मेरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो गया, ठीक है। और नॉर्मली आपको जो ध्यान देना है वो कोचिंग पढ़ने से थोड़ा सा बचना है, ट्यूशन प्रीफर कीजिए। जैसे मैं बताऊं तो मैं क्लास 12th में ट्यूशन पढ़ा हुआ हूँ। अब ट्यूशन कोचिंग में डिफरेंस क्या है? तो कोई बच्चे के होम ट्यूशन जो घर आके पढ़ाते हैं, नहीं, वो नहीं, वहां पे तो आपको 12th के टीचर ही अच्छे नहीं मिल पाएंगे। बहुत से टीचर होते हैं जो जानते तो बहुत अच्छा है लेकिन वो पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं होते, अपना कोचिंग नहीं खोले रहते हैं। उनके घर 3-4 बच्चे चले जाते हैं, पढ़ लेते हैं। जैसे हम लोग जाते थे वहां पे 5 बच्चे हम लोग पढ़ने जाते थे, तो ऐसे ही जमीन पे फर्श बिछा रहता था और कुछ रहता नहीं था उस पर, हम लोग उसी बैठ जाते थे, सर आएंगे और वो भी सुबह पढ़ाते थे, क्योंकि अपनी ड्यूटी में अपने काम में व्यस्त रहते थे। तो सुबह वो 4 बजे से पढ़ाना स्टार्ट करते थे। हम लोग सुबह 4 बजे, मैं घर से 3:30 बजे निकलता था उनके पास जाने के लिए, मेरा घर थोड़ा सा उनसे दूर है, तो 4, 4:30 कभी 5 बजे आते, ठंडी के दिन में 5 बजे पढ़ाते थे। तो वो टाइम जो हमारा रेगुलेशन हुआ करता था, तो उस तरीके से अगर आपको भी कोई टीचर मिलते हैं तो अच्छी बात है, तो फिर तो ऑनलाइन आपके पास सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से उपलब्ध है, हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो चीजें मैं प्रोवाइड करता हूं ऑनलाइन में, क्या सर बस उस ऑनलाइन से नहीं हो सकता? 100% उस ऑनलाइन से हो सकता है, बस आपको डेडिकेशन चाहिए, ठीक है। अगर 2-3 का ग्रुप मिल जाता है ना, तो क्या होता है कि जैसे आप जब डिमोटिवेट होते हैं तो वो साथ मिल जाता है, अगर वही साथ आपको ऑनलाइन में भी मिल जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अपने दोस्तों को भी जोड़ो। दोस्तों को जोड़ने से क्या होता है कि जैसे मैंने एक चैप्टर पढ़ाया, आपने पढ़ा, उसने पढ़ा, डिस्कस करेंगे आप टॉपिक कि भाई मेरा ये हो गया, वो नहीं हो, सर ये पढ़ा दिए, वो नहीं पढ़ा दी, वो ऑफलाइन वाली फीलिंग आ जाती है। और अगर आप अकेले ऑनलाइन पढ़ते हैं तो क्या होता है ना कि आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं आता है, वो फीलिंग नहीं आती है जो आपको एग्जाम के लिए चाहिए, ठीक है। तो चलिए, मेरा ये बताने का मतलब यही था कि अगर 11th नहीं पढ़े हैं तो बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, 12th में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और जिनको फॉर्मूले चाहिए होगा वो कमेंट कर देंगे, मैं फॉर्मूले की PDF चैनल में डाल दूंगा। चलिए आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।